अपना बदन भी उतार दे, उस मूढ़े पर रख दे, कोई खास बात नहीं, अपने देश का रिवाज है। तो अमृता प्रीतम जी की ये चंद लाइनें हैं दोस्तों, जिसमें उन्होंने औरतों के दर्द को बयां करने का प्रयास किया है। औरतों से हमेशा ये उम्मीद की गई कि अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो, तुम्हारी कोई अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, जो पति, पिता या भाई जो चाहता है वैसा ही करो। और इस बात पर भी सवाल मत उठाओ कि तुम्हारे शरीर का कैसा इस्तेमाल हो रहा है। औरतें चुप रही, सदियों से चुप रही, और कुछ औरतों ने आवाज उठाने का प्रयास भी किया तो नकार खाने में तूती की आवाज की तरह रहा। और हाल ही में माननीय कोर्ट ने कुछ ऐसे फैसले दिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोर्ट भी पितृसत्तात्मक हो गया है। और औरतें अब, जो कि कुछ औरतें, बहुत सारी औरतें तो सह कर रह जाती हैं, कुछ औरतें जो हिम्मत करती भी हैं, अब वो क्या करेंगी इन फैसलों के बाद। तो आइए कुछ फैसलों को देखते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि रेप के लिए पीड़िता ही जिम्मेदार है। ये मानता हूं मैं, इन्होंने कहा कि ये मैं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि रेप हुआ भी है, तो फिर इस मुसीबत को उस पीड़िता ने ही बुलाया है, वो महिला खुद ही जिम्मेदार है। ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। अब आप बताएं कि क्या ऐसे फैसलों के बाद बनारस जो रेप केस हुआ है, क्या ऐसे केसेस रुक जाएंगे? क्या ऐसे केसेस रुकेंगे ऐसे फैसलों के बाद, जब खुद माननीय कोर्ट ऐसे फैसले दे रहा है? तो ये जो मैं पूरी कहानी आपको बस थोड़े समय में मैं बताना चाहती हूं कि ये इसमें जो पीड़िता है वो एमए पास है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, कोर्ट का कहना है, और उसको अपने विवेक से काम लेना चाहिए था। अब इसमें हुआ क्या कि वो जो लड़की है, उस लड़की ने अपने दोस्त पर भरोसा कर लिया। उसकी तबीयत, कहीं ये लोग कहीं बाहर मिले थे, डिस्क है भाई, अब ठीक है, लड़कियां भी छूट ले रही हैं, कुछ फ्रीडम ले रही हैं। पहले तो लड़कियां कमरों में बंद रहती थी, लेकिन अब वो बाहर निकल रही है, काम कर रही है, तो भाई वो भी इंजॉय कर रही हैं। अब इसमें भी परेशानी है लोगों को कि लड़कियां जो है स्वच्छंद हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। अब यहां पे ये लोग मिले थे किसी ऐसे ही पब में, जहां पर ये लोग अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। लड़की की तबीयत खराब हुई, लड़के ने कहा कि भाई चलो मेरे घर आराम कर लेना, मेरे घर आराम कर लेना। लड़के के बहुत फोर्स करने पे वो लड़की चली गई, और वहां पर उस लड़के ने फिर उसका रेप किया। तो कोर्ट का ये कहना है कि लड़की गई क्यों, उसको नहीं जाना चाहिए था। अब आप बताएं कि लड़की को नहीं, अगर लड़की चली भी गई तो क्या ये वहां पर उसका रेप करना जायज है? अगर वो चली भी गई तो क्या ये जायज है? अगर उसने इतनी बार कहा, उसने भरोसा कर लिया, तो क्या ये भरोसा करना गलत है? और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो फैसला है, ये फैसला है 6 अप्रैल का, और मैं आपको 2 दिन पहले के फैसले को बताती हूं कि ये जो माननीय जज हैं, ये पहल जी हैं, ये तो इनका कहना है कि इंटीमेट रिलेशनशिप विफल होने पर इस कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, इनका ये कहना है। और इन्होंने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। अब ये जो आप कहानी सुनेंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें भाई दो लोग मिलते हैं, पीड़िता मिलती है अपने इस आरोपी के से एक कंपनी में, बैंक में नौकरी करते हुए। बाद में वो जो आरोपी है वो कहता है कि भाई मैं तुमको इससे अच्छी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दूंगा। लड़की ने बैंक की नौकरी छोड़ी, उसकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, और ऐसे में ही एक दिन लड़की उसके घर जाती है, और वहां पर उसको नशीला कोई पदार्थ पिलाकर उसका वो रेप करके वीडियो बना लेता है, और बाद में उसी वीडियो से ब्लैकमेल करना शुरू करता है। पीड़िता डर से उसके बाद सरेंडर करती चली जाती है,
और फिर वो इसके साथ विवाह भी कर लेता है, शादी भी कर लेता है। और जब उसको वो अपने घर लेकर जाता है तो पता चलता है कि वो ऐसे ही 3-4 शादियां कर चुका है, ऐसे ही 3-4 शादियां कर चुका है और उनसे बच्चे भी हैं उसके। अब यहां पर कोर्ट का ये कहना है कि ये जो रिलेशनशिप देखकर लगता है ये कंसेंसुअल है, और यहां पर अब क्योंकि ये विफल हो गया है तो अब यहां पर रेप का चार्ज लगाया जा रहा है, ये कोर्ट का कहना है। क्या इसमें इसमें ये जो केस है ये बनारस रेप केस से मिलता जुलता नहीं है? कि बनारस की जो वो पीड़िता है, 19 साल की जो पीड़िता है, वो अपने दोस्त के कहने पर ही रेस्टोरेंट गई थी, अपने दोस्त के साथ ही गई थी, और वहां पर दोस्त ने उसको कुछ नशा खिला दिया, फिर उसके बाद उसको रूम पर लेकर गया, खुद भी उसने रेप किया और अलग अलग 23 लोगों ने उसके साथ रेप किया। तो क्या कोर्ट यही कहेगा, माननीय कोर्ट इस पर भी यही कहेगा कि फिर उसने खुद मुसीबत को बुलावा दिया और वो विफल हो गया है, कुछ समस्या हो गई है, तो ऐसा वो कह रही है? दोनों केस में बस ये डिफरेंस है कि उस पीड़िता के साथ 23 लोगों ने बलात्कार किया और इस पीड़िता के साथ वो आरोपी जिसने जबरदस्ती उसके साथ विवाह भी कर लिया, उस आरोपी ने ही लगातार इसके साथ रेप किया है और मारपीट भी साथ में की है। अब यहां पर कोर्ट में जाने के बाद अब कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। अब बताएं तो हम क्या कहेंगे इस ऐसे फैसलों के बाद? हमारे देश में आए दिन रोज खबर छपती है, रोज ऐसे न्यूज आते हैं, तो अब इसमें क्या ऐसे लोगों का हिम्मत नहीं बढ़ेगा? और जो प्रयागराज के कोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रयागराज के कोर्ट ने जो है इसके पहले भी विवादित फैसला दिया है, और मैंने इस पर एक सेशन भी लिया था, तो जस्टिस राम मनोहर मिश्र जी ने कहा था कि जो स्तन को छूना, नाड़ा खोलना रेप नहीं है। इन्होंने कहा वो रेप नहीं है, जबकि उसको जो है पुलिया के नीचे खींचकर उस लड़की को, उस 11 साल की लड़की को पुलिया के नीचे खींचकर और उसका नाड़ा तोड़ना और उसके अतरंग अंगों को छूना, तो क्या इंटेंशन क्या था? फिर ये रेप नहीं तो क्या है फिर ये? तो इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगा चुका है और सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी आलोचना की है और इस पर ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और इसी बीच अभी 2 दिन पहले वाला फैसला वापस कोर्ट की तरफ से आया है। अब यहां पर ये जो है ये सोचना पड़ेगा कि अगर न्यायालय में ऐसे फैसले आएंगे तो फिर हमारे देश की स्थिति क्या होगी, जहां पर औरतें सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कंसेंसुअल रिलेशनशिप बनाने का यह मतलब नहीं कि उसके बाद फिर उसका दुरुपयोग किया जाए। तो अगर एक लड़की एक लड़के से मिलती है, उसके साथ दोस्ती करती है या उसके घर चली जाती है, तो ये कहना कि उसने खुद मुसीबत को बुलाया या वो जो है ये सब कुछ कंसेंसुअल था, तो ऐसे फैसले तो वाकई में निर्भया जो केस हुआ जो कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो केस हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहेंगे, क्योंकि निर्भया पर भी आरोप लगाया गया था कि तुम अपने पुरुष मित्र के साथ क्यों गई। ये आरोप निर्भया पर भी लगाया गया था कि अपने पुरुष मित्र के साथ इतनी रात को फिल्म देखने जाने की क्या जरूरत थी, नाइट शो देखने जाने की क्या जरूरत थी। तो ये हमारा समाज ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है कि अब औरतें बाहर आ चुकी हैं, घर की 4 दीवारी से बाहर आ चुकी हैं लड़कियां, और अब वो लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ बराबरी कर रही हैं। वो बराबरी के स्तर पे वो नौकरी कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और बाकी सभी क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। तो उनका कहना है कि तुम नौकरी तो करो, तुम आगे तो बढ़ो, लेकिन तुमको पुरुषों की तरह स्वच्छंद होने की जरूरत नहीं है। यहां पर तुमको लड़की बन के ही रहना है, मतलब टाइम से ऑफिस जाओ, टाइम से घर आ जाओ, तुमको पब जाने की जरूरत नहीं है, तुमको फिल्म देखने जाने की जरूरत नहीं है, तुमको अकेले कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम जो है अपनी सुरक्षा खुद करो। तो अमृता प्रीतम ने दोस्तों कहा था कि कभी वो दीवारों में चीनी जाती है तो कभी बिस्तर में।
कभी वो दीवारों में चीनी जाती है तो कभी बिस्तर में। क्या औरत का बदन के अलावा कोई वतन नहीं होता? तो एक औरत जहां भी जाएगी उसका शरीर उसके साथ जाएगा। और कब तक औरत अपनी शरीर की वजह से छुपी हुई रहेगी? कब तक उसके शरीर को नोचा जाएगा? और कब लोग ये स्वीकार करेंगे कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है और दो लोगों में रिश्ता हमेशा, हमें विवाह के बाद भी एक पति और पत्नी के बीच भी हमेशा कंसेंसुअल होना चाहिए। एक पत्नी भी आरोप लगा सकती है अपने पति के ऊपर रेप का, जिसको अभी हाल ही में कोर्ट ने इस पर भी विवादित फैसला दिया था कि विवाह के बाद एक पति का उस पत्नी के शरीर पर अधिकार है, पत्नी की इच्छा हो या ना हो। तो ऐसी बातें ये बता रही हैं कि हमारा देश 21वीं सदी में जा तो रहा है, हम बढ़ रहे हैं 21st सेंचुरी की तरफ, और हम चारों तरफ बहुत मॉडर्निटी की बात भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सोच से मॉडर्न नहीं हुए हैं। जो मॉडर्निटी की अगर मीनिंग की हम लोग बात करें तो मॉडर्निटी का अर्थ, आधुनिकता का जो अर्थ निकलता है वो यही निकलता है कि जब नई सोच आती है, जब सोच बदलती है तो उसको कहते हैं कि आधुनिकता आ गई। लेकिन आधुनिकता यहां दिखावे का है। आज भी हमारे देश में पुरुष महिलाओं को उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं जो 17वीं 18वीं शताब्दी में देखते थे। उसके लिए हमारे यहां पर सुधार आंदोलन हुआ, और उसके पहले भी अगर हम लोग एंशिएंट टाइम में जाएं, मेडिवल टाइम में जाएं, और या फिर आज का समय देखें, हमेशा औरतों के साथ यही हुआ और हो रहा है। तो इस पर सोचने की जरूरत है, और माननीय कोर्ट जो हैं उनको तो बहुत ही सोच समझकर फैसले देने की जरूरत है, क्योंकि फिर बनारस जैसे केसेज होते रहेंगे। तो देखिए, कुछ देश के कुछ राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा रेप केसेज हैं, जैसे राजस्थान तो पहले नंबर पर, जहां सबसे ज्यादा औरतें पर्दे में रखी जाती हैं। फिर उत्तर प्रदेश है, जहां पे आपको हमेशा पितृसत्तात्मक सोच हर जगह आपको एकदम व्याप्त मिलेगी। आज भी लोग लड़की पैदा करना नहीं चाहते, आज भी लोग लड़का ही पैदा करना चाहते हैं। और इसी तरह मध्य प्रदेश में। तो ये जो तीन जो बड़े राज्य हैं, ये सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र, फिर आपका चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर हरियाणा, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल। आप देख पा रहे हैं इसमें जो है पूर्वोत्तर के राज्य नहीं है, पूर्वोत्तर के राज्य नहीं है, और दक्षिण के राज्य में नहीं है, क्योंकि वहां पर इतनी पाबंदी नहीं है। तो जहां पर पाबंदी बहुत ज्यादा रहेगी, जहां पर लड़कियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वो एकदम जो है ढक कर छुप कर रहें और हमेशा शर्माती रहें और घर से बाहर न निकलें, तो वहां पर ऐसे केसेस तो होते ही रहेंगे। और जब कोर्ट भी कहेगा कि तुम क्यों निकली, तो ऐसे जो मानसिकता वाले जो लोग हैं, कुत्सित मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। तो खत्म करते हैं इस बात को इसी उम्मीद के साथ कि लोग सोचें इस बात पर कि आखिर लड़कियां कब तक घर की चार दीवारी में ही रहेंगी। अगर वो थोड़ी स्वच्छंद हो रही हैं तो फिर उस स्वच्छंदता का इतना गलत मतलब क्यों निकाला जा रहा है, जबकि संविधान में एक पुरुष और स्त्री को बराबर का दर्जा हमारे देश के संविधान ने दिया है। फिर न्यायालय ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो अनअकैडमी पर अगर दोस्तों आते हैं आप, तो मैं वहां पर आपका पूरा हिस्ट्री एंड कल्चर कवर करती हूँ। रिंकू लाइव मेरा कोड है, और फिलहाल चल रहा है ऑफर, तो 60% फ्लैट ऑफ चल रहा है। 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन भी, कोर्स आपको पूरा मिल जा रहा है 22,999 में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए रिंकू लाइव के साथ। ऑल द बेस्ट।